हेलो नमस्कार एवरीवन। नए सत्र के एडमिशन बगावट शुरू हो चुकी है और मैं अभी उपस्थित हूँ अलवर के एक प्रतिष्ठित संस्थान जिसका नाम है मॉडुलस एकेडमी। अभी मैं इनके डायरेक्टर सर से बात करता हूँ और जो नए एडमिशन सेशन है उसको लेकर के इनकी क्या प्रिपरेशन है और क्या इनकी प्लानिंग्स है वो आप सभी के साथ साझा करता हूँ। तो आइए चलते हैं। तो मेरे साथ अभी उपस्थित हैं मॉडुलस एकेडमी के डायरेक्टर सर। सर आप दोनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सर नए एडमिशन सेशन का भी बगावट शुरू हो चुकी है। मॉडुलस इस बार क्या नया करने जा रहा है और क्या आपकी प्लानिंग्स है? देखिए, मॉडुलस नया तो क्या ही करेगा। जेईई नीट पढ़ाते हैं हम लोग, वो हमेशा से 8 साल से पढ़ाए हैं, वही पढ़ाएंगे। बस ये है कि उसमें हमें थोड़ी एनर्जी मिलती रहती है। जैसे बच्चे अब शहर के, मान लो इस साल बच्चे कंप्यूटर साइंस में गए हैं, 40 प्लस बच्चे जो हैं आईटी एनआईटी में सेलेक्ट हुए हैं, 20 बच्चे जो प्योर आईटीज में हैं। तो ये एक मन को खुशी होने वाला सा माहौल होता है। इस बार हम लोगों को जो चेहरे पे जो आप देखो चमक दिखेगी, यार नहीं बच्चे बहुत बढ़िया सेलेक्ट हुए हैं। तो एक गुरु के लिए तो ये होता है कि मैक्सिमम बच्चे सेलेक्ट हों, तो गुरु के लिए तो एनर्जी भी वहीं से मिलती है। तो यही हमारी प्लानिंग है। इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई चेंज फिट नहीं है। हम लोग ऐसे बहुत ज्यादा इस पे ज्यादा अच्छा पढ़ाओ, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, बच्चे सपोर्ट करते हैं। बीच में एक समय आता है थोड़ा बहुत पेरेंट्स क्योंकि इधर उधर कई कोचिंग कंफ्यूज करते हैं। बाकी हम लोग तो स्टेशनरी पढ़ाने पे ध्यान देते हैं, इससे ज्यादा हमारा कोई ज्यादा फोकस नहीं होता। आपने कहा कि आपकी जर्नी को 8 साल हो गए हैं, तो मैं भी आरवी सर से पूछूं, सर 8 साल की जर्नी आपकी कैसी रही सर, उसके बारे में बताएं। अच्छा, क्या बात है केटी, बड़ा इमोशनल सा क्वेश्चन पूछ लिया। देखो, शुरुआत हमने यार केटी मतलब अलवर में आए थे 2018 में। हम लोग अलवर अंबेडकर सर्किल पे बेसमेंट में कोचिंग हुआ करती थी। आज 2 बच्चे लेकर के आए, कल वो 2 चले गए, क्लास सुनसान पड़ी है। फिर तीसरे दिन एक के घर जा रहे हैं, दूसरे को लेके आ रहे हैं कि हम जेईई की तैयारी कराएंगे, इस टाइप से। तो शुरुआत जो थी ना, वो तो आज भी रात में सपने में घूमती है। ऐसे मान लो वो ड्रीम याद आते हैं, मतलब कि यार कैसे हम लोगों ने शुरू कर लिया। आज तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैंने ऐसे शुरू कर ली थी क्या, इस टाइप से। क्योंकि बहुत टफ होता है पहले दिन बच्चे लाना, ये सबसे टफ टास्क है। और उसके बाद में देखो भाई, हम लोगों ने पहले साल 5000 रैंक दी थी जेईई में, तो भी अलवर में हल्ला हो गया, वाह वाह कितनी बढ़िया रैंक दे दी। क्योंकि मुश्किल से 2 बच्चे, एक बच्चा किसी का सिलेक्ट होता था। और हम लोगों ने 10-12 बच्चे उस साल, जिसमें से 2 आईआईटी में, 7-8 एनआईटी में दिए थे। पर लोगों में बड़ा ऐसा हुआ था कि मॉडुलस आईआईटी एकेडमी प्रॉपर जो आईआईटी में पहुंचा रही है और इतनी अच्छी रैंक दी है। तो 5000 में लोग ऐसे खुश हो गए थे। उससे अगले साल हम लोगों ने उसको 2600 रैंक पे किया। वो बच्चा आज माइक्रोसॉफ्ट में लगा हुआ है। अब भी मेरे पे कई बच्चों के फोन आते हैं, कल बच्चा था गूगल में लगा हुआ है। इस टाइप के बहुत अच्छी अच्छी जगह वो बच्चे पहुंच चुके हैं। एक बच्ची थी 1400 रैंक पे। तो हम इस यात्रा में इतने सुकून से ऐसे बढ़ते गए, धीरे धीरे 1400 से फिर 400 में पहुंचे। अब इस साल हम लोगों ने जो किया है ना, 5 बच्चे कंप्यूटर साइंस में, मतलब जिसका ड्रीम होता था कि एक बच्चा पहुंच जाए, 2 बच्चे पहुंचे, मतलब जिसको अलवर को हमने 5000 रैंक पे एक बच्चे पे खुश होते हुए देखा था। और हमारे पे एडमिशन की अगले साल से भरमार लग गई थी। और अब जैसे हमने 5-5 बच्चे दे दिए, तो अब तो बहुत अच्छा करने लगे। खैर अब एक्सपीरियंस बढ़ गया। सौरभ सर जैसे अभी कह रहे थे कि हमारे चेहरे की चमक देखो, ये देखो, तो चमक के साथ क्या एक्सपीरियंस बढ़ता है, उससे वो चमक आती है, मन से सुकून आता है। बट इस यात्रा के अंदर जो दुविधाएं रहती है, जनरली क्या है, कुछ लोग अलग टाइप का, फेक टाइप का रिजल्ट दिखाते हैं, अवरोधक बन के आते हैं कि इनको हम लोग कैसे परेशान कर सकते हैं। तो परेशानियां देखो, इतना बड़ा काम चला रहे हैं, इतनी सी उम्र में हम लोगों ने ये सब शुरू किया, ये समस्याएं तो आएगी और ये हम सोच के भी बैठे हुए हैं। बट उनका क्या तरीका, थोड़ा सा आदमी को उसकी जो एनर्जी है वो डाइवर्ट करा देता है, गलत दिशा में लगवा देता है। मतलब मेरे आपने इमोशन वो कर दी ना, यात्रा यात्रा करके। तो क्या है, अब जैसे लगे हुए अलवर में नंबर 1 संस्थान। अब मेरे को ये नहीं समझ में आता नंबर 1 कैसे, कौन सा पैरामीटर है, कौन सी एजेंसी है जो नंबर 1 दे रही है। अब आप मेरे को नंबर 1 कह दो या कोई, ऐसे नंबर 1 नहीं हो जाता है। नंबर 1 रियल में 2 आप पैरामीटर पे रिजल्ट कंपेयर करो संस्थाओं के, जो अच्छा करेगा वो नंबर 1 माना जाएगा। हम जैसे हमारा टॉपर होता है, हम जरूर 1 नंबर लगाते हैं। जैसे हार्दिक भारती था, 412 पे था, हमने पूरे शहर में 1 नंबर, एक का छापा था पूरी जगह पे। कोई आदमी क्लेम नहीं कर सकता था कि सर आपका सेकंड रैंकर है। अब हमारे 5 बच्चे, मैं कह रहा हूँ 15000 के अंदर, एक तरफ मॉडुलस के 15 बच्चे हैं, दूसरी संस्था के 15000 में 1 बच्चा है। मतलब कैसे नंबर 1 हो सकते हैं, ये तो सोच लो आप। और अगर कोई इस बात को गलत ठहरा दे, तो मैं मतलब जो आप कहोगे, हमारे बोलते आपकी जूती मेरो सिर। बिल्कुल। तो आपने बात की कि नंबर 1 और नंबर 2 के जो पैरामीटर्स हैं, तो आप थोड़ा बता सकते हैं कि सर कि नंबर 1 और नंबर 2 के पैरामीटर्स क्या होते हैं, कौन डिसाइड करता है नंबर 1 और नंबर 2? नहीं देखो, ये तो क्या है ना, कट थ्रोट वाला सा कंपटीशन है। तो इसमें तो क्या है, लोग भ्रमित करते हैं। लेकिन एक चीज हमने देखी है, इस शहर को हमने बदलते हुए देखा है। भ्रमक जो विज्ञापन है ज्यादा दिन नहीं चलते हैं, सच्चाई लोगों को पता होती है। पिछले साल भी, अब ये मजबूरी हमारी ये हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद जो है इस तरीके का कोई फेक एक नंबर छाप दे तो दुख तो होता है। पर हम, कई लोग हमें कहते हैं कि आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पर हमने कहा ना, हम दिल से एकदम ट्रांसपेरेंट लोग हैं, तो हम तो रिएक्ट हमसे हो ही जाता है। तो आप जबरदस्ती जो है ना, हमें एनर्जी गलत डायरेक्शन में लगवाने की कोशिश करते हैं।
और मैं कह रहा हूँ किसी भी पैरामीटर को ले लो, आप रिजल्ट ले लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट आईटीज में ले लो, और आप रैंक ले लो, जेई मेन के ले लो, जे एडवांस के ले लो, किसी में भी आप कहीं ठहर नहीं रहे, उसके बाद भी आप नंबर 1 लिख रहे हैं तो थोड़ा दुख होता है। चलो छोड़ दीजिए, ये सब चलता रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पेरेंट्स जो है खूब जागरूक हैं, ये शहर जो है सब जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, शहर को सारी चीज़ें पता होती है, तो इस चीज़ से हम लोग नहीं डरने वाले, और हम लोग बिल्कुल ईमानदारी से इस पे अग्रसर आगे की ओर की शहर को और ऊंचा ले बोल जाए। रहे थे उसमें मेरे को एक बात याद आई है, एक लिखी हुई भी आती है कि झूठे लोग जो होते हैं ना, जी। वो चाहे कुछ भी कर दे तो भी उनके दिल पे 1% भी शिकन नहीं होती। हाँ, सच्चा आदमी जो होता है वो बेचारा अफवाह से ही इधर उधर हो जाता है। हाँ, तो हम लोगों को तो क्या है, कोई छोटी मोटी अफवाह उड़ती है तो भी हमें वो बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है दिल से, ठीक बात और झूठे लोगों को ये बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। है, बिल्कुल। तो ये बात है।